हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग आए हैं बाहर और सोचा क्यों ना इसको रिकॉर्ड करें और आपके साथ शेयर करें ताकि आप लोग भी यहाँ घूम सकें यहाँ की गलियों में। हालांकि सच बताऊँ, भारत की गलियों के आगे ना मुझे ये गलियाँ कुछ भी नहीं लगती हैं। चाहे हमारी गलियाँ सकरी हैं, थोड़ा सा मानती हूँ कि थोड़ा अभी यहाँ पर इतना साफ़ सफाई वगैरह भी नहीं है, लेकिन उन जिन गलियों में हम पैदा हुए हैं ना, उनका मज़ा ही कुछ और है। सड़कों पर भागती हुई गाड़ियाँ, वो रोड साइड स्ट्रीट खाने पीने की लगी हुई ठेले और सड़कों पे हॉर्न बजाती हुई गाड़ियाँ, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ हॉर्न नहीं बजाती है। हॉर्न तो मैंने आज तक सुना ही नहीं, तो थोड़ा अभी दिमाग में वही इमेज रहती है। अच्छा है यहाँ पे, सब कुछ बहुत अच्छा है, नो डाउट। अपने यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, बट अपने यहाँ की बात ही अलग है। फिर हम पहुँच गए सिटी हॉल। तो यहाँ पर हमको कुछ डॉक्यूमेंटेशन का वर्क बाकी था मेरा, वही कुछ हम पेपर बनवाने आए थे। तो अमित यहाँ पर जब तक वो पेपर वर्क करवा रहे थे, मैं पीछे बैठी हुई थी, तो मैंने बस ऐसे ही फ़ोन घुमा के इसको रिकॉर्ड कर लिया। और भाई इतना शांति से काम होता है ना, हमारे यहाँ किसी भी सरकारी ऑफिस में जाओ, क्या माहौल रहता है, एकदम चै पै, कोई नहीं, यहाँ तो एकदम शांति। बस मैं देखो शांति से बैठी हुई थी और सामने यहाँ पर कई सारी स्क्रीन लगी हुई थी, उस पर किसी पे योगा चल रहा था, इन लोगों का पता नहीं क्या क्या कुछ ना कुछ चल रहा था। देखो ये कुछ फेस योगा जैसा कुछ दिखा रहे थे इस पे, और भी काफ़ी चीज़ें चल रही थी। ये इधर कुछ वीडियो गेम जैसा चल रहा था। भाई इतना पिन ड्रॉप साइलेंट रहता है ना कि बता नहीं सकती मैं, बड़ा ही आश्चर्य होता है ये देखकर। फिर हम यहाँ से अपना काम करा के निकले बाहर, और बाहर देखा तो थोड़ा एकदम आज धूप निकल आई थी। धूप का और मेरा पता नहीं क्या रिश्ता है, जिस दिन मैं घर से बाहर निकलती हूँ उस दिन धूप निकलना तय ही है। अदरवाइज जब घर पे बैठी हूँ तब इतना सुहाना मौसम होगा कि ठंडी ठंडी हवा चल रही हुई, कोई मतलब नहीं। और जिस दिन मैं बाहर निकलूँगी उस दिन मेरे को जलाने के लिए पूरा तैयार रहती है धूप। फिर हम यहाँ से बाहर निकले, देखो क्या है ना, मस्त एकदम साफ़ सुथरी चौड़ी चौड़ी सड़कें, ये तो जबकि पूरा फुट लेन है। फिर हम पहुँच गए यहाँ से बस स्टैंड। जी हाँ, ये पूरा बस स्टैंड है और इस तरीके से गोल सर्कल में ये बना रखा है। बस स्टैंड नो डाउट बहुत सुंदर लगते हैं यहाँ के। ऊपर से ये ऐसे इन्होंने रूफ टाइप से बना रखी है, तो काफ़ी सुंदर लगता है। फिर यहाँ से हमने अपने एक कार्ड, जो एक ट्रैवल कार्ड होता है, उसको बस ट्रेन फेरी सब जगह चलता है वो यहाँ पर, तो उसको रिचार्ज किया दोबारा, क्योंकि पैसे उसमें ख़त्म हो गए थे। तो हमने दोनों ने अपना अपना कार्ड रिचार्ज किया। फिर हमने अपनी ट्रेन खोजी कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है। जी हाँ, हम यहाँ पर ट्रेन से जाने वाले हैं। यहाँ पर ना लोकल ट्रेन बहुत इजीली एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत कन्वीनियंट है। ट्रैफिक तो नो डाउट, आप ट्रेन स्टेशन से या कह सकते हैं बस स्टैंड से कहीं से भी निकलेंगे ना, सब चीज़ की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, तो उसके लिए आपको आने जाने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, बस ट्रैवल अलाउंस काफ़ी महंगा है, टिकट्स यहाँ पर बहुत महंगी है। फिर हम बैठे हमारी ट्रेन में और हम ना एकदम आगे ही बैठे थे, तो देखो यहाँ से ड्राइवर भी दिख रही थी मेरे को, और हमारी इस ट्रेन की ड्राइवर कोई लेडी ड्राइवर चला रही थी। तो थोड़ा सा उसमें से देखा मैंने अगल बगल में। और लोकल ट्रेन भी ना भाई इतना अच्छा फील देती है, अपने यहाँ की एसी वाली ट्रेन से ज़्यादा ही समझो, पैरेलल से तो ऊपर ही समझो। और बाहर कुछ ऐसा सा नज़ारा था, ट्रेन एकदम भागती जा रही थी। अभी हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, लेकिन तब तक आप ये देखो कि यहाँ पर ये जो घर आपको दिखते हैं ना, देखने में ऐसा लगता है कि छोटे हैं या नीचे हैं, बट पता नहीं क्यों यहाँ के घरों में ना सारी चीज़ें इतना वेल मैनेज्ड, इतनी सोच समझ कर बनाई जाती है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। देखने में छोटा लगता है, लेकिन पता नहीं कि उस घर में जब अंदर हम जाते हैं तो लगता ही नहीं छोटा है, क्योंकि हमारा भी जो घर है वो इतना कन्वीनियंट है, इतना सुविधा है उसमें, किसी भी चीज़ की कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि हाँ ये घर छोटा है। हमारे घर में भी कहने के लिए 3 रूम है, पर छोटा वाली तो कभी कोई फीलिंग ही नहीं आती। फिर हम यहाँ से बाहर निकले, बाहर देखो हमको जाना है, यहाँ से थोड़ी दूर है इमिग्रेशन ऑफिस, वहाँ पर थोड़ा सा पैदल चल के जाना पड़ता है। तो हमने हमारी ट्रेन से उतर के यहाँ से पैदल का मैप लगा लिया था, क्योंकि हमें तो रास्ता याद नहीं था। फिर हम यहाँ से सीधा सीधा चलते जाए, तो देखो इस सिटी को आप देखो भाई, इतना वेल डेवलप्ड सिटी, और वो भी ऐसा सिटी जिसमें 1945 में न्यूक्लियर अटैक हुआ था। कौन कहेगा कि इस शहर पर इतना बड़ा अटैक हुआ था और इन्होंने इतना जल्दी इतना अच्छा डेवलपमेंट कर लिया है। तो फिर हम यहाँ से आगे चले मतलब
रेड लाइट हो गई थी तो फिर रुक गए थे। फिर हम आगे चले, पैदल चलते चलते धूप में मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। लेकिन वही है ना, यहाँ पर अपने यहाँ ये तो सुविधा अच्छी है कि पैदल नहीं चलना चाह रहे हो, ऑटो कर लो, रिक्शा कर लो। यहाँ पर ऐसा ऑटो रिक्शा वाली कोई चीज़ नहीं है। हाँ, टैक्सी होती है, टैक्सी मिल जाती है, बट टैक्सी बहुत महंगी पड़ती है। लेकिन क्योंकि हमको तो थोड़ा सा ही पास में जाना था तो हम बस पैदल पैदल चले गए। अब ये सामने जो दिख रहा है ना, यही हमको जाना है, एकदम रोड क्रॉस करके यही है इमिग्रेशन ऑफिस। तो इसमें मुझे मेरे वीज़ा का कुछ काम था, उसके लिए हम आए थे। फिर हम यहाँ से चलते हैं आगे। तो देखो यहाँ पे साइकिल वाइकिल तो ऐसे खड़ी रहती है, कोई मतलब ही नहीं है। हमारे यहाँ तो रफू चक्कर कर देंगे, इतने टैलेंटेड लोग हैं सड़कों पे। और इवन लोग यहाँ पर सड़कों पे ये साइकिल वगैरह जो खड़ी करते हैं ना, इनमें लॉक भी नहीं लगाते हैं बहुत बारी तो, बट फिर भी कोई मतलब ही नहीं है, कोई किसी की चीज़ को कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। कोई चोरी चकारी वाली चीज़ तो ये बेचारे जानते ही नहीं है, इतने बोले हैं। ये टैलेंट तो अपने वहीं देखने मिलता है, इन लोगों ने नहीं सीखा है अभी तक। फिर हम यहाँ से आगे चले, जैसे ही अंदर इमिग्रेशन ऑफिस में पहुँचे तो यहाँ पहुँचते ही फिर ये अपना पासपोर्ट वगैरह निकाला, जो भी अपना पेपर वर्क था, जो फॉर्म भरना था, सब जल्दी जल्दी भर दिया हमने। फिर वहाँ पर ना एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज। अगर आपको जापानीज़ आती है तो चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं, बट ऐसा नहीं है। लोग इतना काइंड हार्टेड है, इतना सपोर्टिव हैं, इतना कोऑपरेट करते हैं कि आपको अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है, उनको भी नहीं आ रही है इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश कोई बहुत कॉमन लैंग्वेज तो है नहीं। तो जब वो लोग कम्युनिकेट करने की कैसे भी ना कैसे कोशिश करते हैं, चाहे अपना इनके पास एक डिवाइस होती है जिसको वो अपने जापानीज़ लैंग्वेज बोलते हैं तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है, फिर वो उसके थ्रू हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो अच्छी सुविधा है। फिर हम बाहर से निकल आए, बाहर आके देखा ये बहुत सुंदर सी लेन एक पड़ी थी, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ चलते चलते, तो ये भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और देखो यहाँ पर ना इस सिटी में सबसे 2000 से ज़्यादा ब्रिज बताए जाते हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा बताया गया है। अब ये कितना सही है कितना गलत वो मुझे नहीं पता, आप लोग गूगल करके मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या ये सही है कि नहीं। हिरोशिमा सिटी में 2000 से ज़्यादा पुल हैं या नहीं, ये आप लोग चेक करिएगा। लेकिन हाँ, हो भी सकते हैं, क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा ब्रिजेस देखे हैं ना यहाँ पर। थोड़ी थोड़ी देर के बाद नदियों के ऊपर से ब्रिज बना के सुंदर सा रास्ता बना दिया जाता है, तो हो सकता है ये बात सच हो। फिर हम वहाँ से आगे चल दिए, रास्ता देखा, धूप तो एकदम पड़ी रही थी, भूख भी काफ़ी लगाई थी। हाँ, हम घर से थोड़ा सा कुछ पैक करके लाए थे। हमने रास्ते में बीच में एक जगह अच्छा पार्क सा पड़ा था, वहीं पर बैठ के हमने कुछ खा लिया। और क्योंकि बीइंग अ वेजिटेरियन, बाहर आने के बाद हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। हम कॉफ़ी, आइसक्रीम, वेफल्स, पेस्ट्री ऐसी ही चीज़ों पर निर्भर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ ना नॉनवेज वालों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सड़कों के किनारे ऐसी वेंडिंग मशीन्स रखी रहती हैं और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और सस्ते में भी होते हैं वेजिटेरियन की अपेक्षा। तो वो लोग तो ईजिली कहीं से भी, अगर आपको रेस्टोरेंट नहीं जाना तो ये रोड किनारे जो वेंडिंग मशीन रखी हुई हैं, और तो और इसके साथ ही साथ माइक्रोवेव भी यहीं साइड में रखा हुआ होता है कि गर्म करो खाओ चलते चलते। तो खाने की तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। अब क्योंकि अपन तो वेजिटेरियन हैं तो हमको होती है भाई थोड़ी दिक्कत। फिर उसके बाद हम पहुँचे कॉस्टको। ये एक बहुत बड़ा सा शॉपिंग सेंटर है, यहाँ पर सब कुछ मिलता है, खाने से लेके पहनने तक, चाहे खेलने की चीज़ें कुछ भी हो, सब कुछ मिलेगा यहाँ, जो आपको चाहिए। भर भर के लोग यहाँ से लेके जाते हैं सामान। फिर सोचा ये कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखी तो सोचा आपको भी दिखाएं। अब देखो आगे मैं आपको ऐसी ऐसी अतरंगी चीज़ें यहाँ दिखाऊंगी ना कि दिल खुश हो जाएगा। मतलब ये तो कुछ पता नहीं बच्चों की कुछ खेलने की चीज़ें थी, ये देखो। और ये पता है, ये मैं जब पहुंची थोड़ा जल्दी जल्दी रिकॉर्ड किया था, लेकिन ये सारा म्यूज़िक बजाते थे बाकायदा, सारी लाइटिंग वगैरह जलती थी, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। लेकिन सबसे अच्छा मास्टरपीस था इनका ये एक बहुत बड़ी सी, मतलब पूरा एकदम छत को छू रही थी, बहुत बड़ी थी, आराम से 10 फुट की होती, एक चुड़ैल जैसी थी और इसके लाइटिंग जल रही थी, कुछ कुछ बोलती भी थी बीच में, पता नहीं क्या। फिर वहाँ से अपना सब सामान लेके अपना सब काम ख़त्म करके हम लोग निकल आए बाहर। फिर हमने यहाँ पर कुछ पिक्स क्लिक की तो वो भी मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, कविता लेटेस्ट पर जाकर। और आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।